एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज ऐसा जल रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दोपहर में सड़कें खाली हो जाती थीं। पेड़ों के पत्ते तक सूख चुके थे। गांव के लोग घरों में बंद रहते और बच्चे गर्मी से परेशान होकर बार बार पानी मांगते। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में कमला अपनी 10 साल की बेटी गुड़िया और बूढ़ी सास जमुना देवी के साथ रहती थी। कमला का पति रघु शहर में मजदूरी करने गया था, लेकिन 6 महीने से उसकी कोई खबर नहीं आई थी। घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। टीन की छत इतनी गर्म हो जाती कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता। उस दिन दोपहर में गुड़िया पसीने से तर होकर अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। कमला ने खाली बर्तन देखे। घर में ना दूध था ना शरबत, बस थोड़ा सा सूखा आटा बचा था। बेटी, ये गरीबी कब खत्म होगी? कमला ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अगली सुबह कमला काम ढूंढने गांव की तरफ निकली। रास्ते में उसे कई लोग मिले। रामू चाय वाला जोर जोर से ग्राहकों को बुला रहा था। कड़क चाय, ठंडी लस्सी, कड़क चाय, ठंडी लस्सी। उधर कालू काका आलू पकौड़े तल रहे थे। पास में शांति चाची आम बेच रही थीं। हर तरफ खाने पीने की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन कमला की जेब पूरी तरह खाली थी। तभी गांव के चौक में अचानक बच्चों की जोर जोर से आवाजें आने लगीं। गोला वाला आया, काला खट्टा नारंगी गोला। कमला ने देखा एक रंगीन ठेला खड़ा था। उस पर बर्फ का बड़ा टुकड़ा रखा था। ठेले वाला तेजी से बर्फ घिस रहा था और अलग अलग रंगों का शरबत डाल रहा था। बच्चों की वहां लंबी भीड़ लगी हुई थी। उनमें गांव के शरारती बच्चे सोनू, बिट्टू और चंपा भी थे। भैया, मुझे लाल वाला गोला देना। मेरी जीभ नीली कर दो। बच्चों की खुशी देखकर गुड़िया भी ठेले के पास पहुंच गई। माँ, मैंने कभी गोला नहीं खाया। कमला की आंखें भर आईं। उसके पास 5 रुपए भी नहीं थे। गोला वाला यह सब देख रहा था। उसका नाम सलीम था। उसने चुपके से एक छोटा सा गोला बनाकर गुड़िया की तरफ बढ़ा दिया। गुड़िया की आंखें खुशी से चमक उठीं। माँ, मेरी जीभ लाल हो गई। गुड़िया ने जैसे ही पहला गोला खाया, उसकी खुशी देखने लायक थी। उस रात गुड़िया बार बार उसी गोले की बातें करती रही। तभी कमला के मन में अचानक एक नया ख्याल आया। अगर मैं भी गोला बनाकर बेचूं तो? अगर पूरा गांव गोला पसंद करता है तो क्यों ना वो भी यही काम करे। अगली सुबह कमला जल्दी उठ गई। उसने पुराने बर्तन साफ किए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी बर्फ और शरबत। तभी पड़ोसन लक्ष्मी वहां आ गई। अरे कमला, इतनी सुबह क्या सोच रही है? कमला ने धीरे धीरे अपना आइडिया बताया। तू गोला बेचेगी? लक्ष्मी पहले हंस पड़ी, लेकिन फिर उसने कमला की उदासी देखी। उसने कमला की मदद करने का फैसला किया। रुक, मेरे पास थोड़ा शरबत है, ले जा। इसके बाद कमला बर्फ वाले रत्न के पास पहुंची। भैया, थोड़ा बर्फ उधार मिल जाएगा क्या? तुमसे ये काम नहीं होगा। कमला का साथ दिया। मेहनत करने वालों की मदद करनी चाहिए। आखिरकार रतन मान गया। घर लौटकर कमला और गुड़िया ने मिलकर शरबत तैयार किया। लाल गुलाब, हरा पुदीना, पीला नींबू, काला खट्टा। पूरी झोपड़ी मीठी खुशबू से भर गई थी। गुड़िया खुशी से उछल रही थी। माँ, हमारा गोला सबसे अच्छा होगा। जमुना देवी भी मुस्कुरा उठी।
भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। कमला ने पुरानी रेहड़ी साफ की और उस पर हाथ से लिखा, कमला का रंगीला गोला। दोपहर होते ही वे गांव के चौक पहुंच गईं। लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे कमला, तू भी दुकान चलाएगी? गांव वाले नई चीज जल्दी नहीं अपनाते। कमला चुपचाप सब सुनती रही। उसने हिम्मत करके ग्राहकों को आवाज लगानी शुरू की। ठंडा ठंडा गोला ले लो। लेकिन कोई भी वहां नहीं आया। गुड़िया उदास होकर अपनी मां को देखने लगी। तभी स्कूल से लौटते सोनू, बिट्टू और चंपा वहां पहुंचे। अरे, ये तो गुड़िया की माँ है। कमला ने कांपते हाथों से पहला गोला बनाया। वाह, कितना ठंडा है। एक और देना। अरे मैं वाह! तो धीरे धीरे बच्चों की भीड़ वहां जमा होने लगी। कुछ देर बाद बड़े लोग भी वहां आने लगे। रामू चाय वाला भी गोला छकने पहुंच गया। सच बोलूं तो तेरा गोला काफी बढ़िया है। कुछ ही घंटों में पूरा बर्फ खत्म हो गया। कमला के हाथ में उस दिन पूरे 350 रुपए थे। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। उस रात पहली बार उनके घर में अच्छे से खाना बना। धीरे धीरे कमला का गोला पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब तो मेरे ग्राहक भी पहले गोला खाने जाते हैं। गर्मी में तेरे गोले का जवाब नहीं। अब उसने नए नए फ्लेवर शुरू कर दिए। मैंगो गोला, रोज मिल्क गोला, चॉकलेट गोला, रबड़ी गोला। यहाँ तक कि सलीम भी एक दिन उसका गोला खाने आया। मेहनत से डरना मत, अब तो तुम्हारा गोला पूरे गांव में मशहूर हो गया। कुछ महीनों बाद कमला ने नया बड़ा ठेला खरीद लिया। उसने अपने ठेले पर रंग बिरंगी लाइटें लगवाईं। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गुड़िया स्पेशल रंगीला गोला। आज तो तेरी दुकान सबसे ज्यादा चल रही है। पूरा गांव तेरी तारीफ कर रहा है। अब गांव के बच्चे रोज शाम वहां जमा होते। मैं अपनी मम्मी को भी लेकर आऊंगी। गुड़िया, तुम्हारी माँ बहुत अच्छा बनाती है। एक दिन अचानक गांव में रघु वापस लौटा। उसने चौक पर भीड़ देखी तो हैरान रह गया। लोग गर्व से सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, कमला वाला रंगीला गोला। रघु की आंखें भर आईं। उसने देखा कमला मेहनत से गोले बना रही थी और गुड़िया हंसते हुए ग्राहकों को गोले दे रही थी। माँ, जल्दी बनाओ ना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। आज तो पूरा ठेला खाली हो जाएगा। उस दिन रघु को समझ आया, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, हार मान लेना बनाता है। कुछ साल बाद कमला ने पक्का घर बना लिया। गुड़िया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी और गांव में जब भी मेहनत की बात होती तो लोग सिर्फ एक ही नाम लेते, कमला वाला रंगीला गोला।